एक सवाल और, क्या 10 जनपद से भी सोनिया गांधी को हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, वो घर खाली करवा लेना चाहिए? इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो वेंडेटा शुरू किया है ये कोई नया है, कुछ लोगों तक रुकेंगे? ये बहुत दूर तक जाएंगे। नफरत की खेती से भाजपा चलती है, जिस दिन नफरत बंद भाजपा की दुकान। आपको मानक जी ये बताइए मुझे कि सोनिया जी पर क्या के ऊपर खतरा नहीं है क्या? गांधी परिवार ने किनको किनको खोया, संघ ने किसको खोया? आज तक किसी का मर्डर हो गया संघ से? इनके तो पति चले गए, देखा नहीं क्या देश ने क्या क्या खोया? उन्होंने बाहर से वो महिला आई, देश को उन्होंने अपना बनाया, पर संघ ने उनको गालियां देने के अलावा क्या काम किया? देश की बहू को अपनाया। खतरा है उनको, इस देश में खतरा है, और संघ से ही सबसे ज्यादा खतरा है, किसी और से नहीं। आप क्या चाहते हैं, जैसे उनके पति की हत्या कर दी गई वैसे उनकी हत्या हो जाए? नई सिक्योरिटी की जरूरत है उनको इस देश में। जुड़ गई हैं तो कंचना, आप बड़ा रहीम के दोहे पढ़े जा रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। तो ये तोड़ कौन रहा है, छिटका कौन रहा है? ये गठबंधन का धागा, महागठबंधन में। संदीप जी, उसके बाद मनोज जी लिखे हुए कि हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। हाँ। तो कौन से अवसर के लिए उन्होंने कहा था और कौन अच्छा, इतना भी समझाना पड़ेगा? ये आज के अवसर के लिए नहीं है। अच्छा, आज के अवसर के लिए नहीं है। यकायक मनोज झा को रहीम ही याद आए? वो तो लिखते रहते हैं, वो तो कविता, वो तो लिखते रहते हैं, शायरी कविता सब लिखते रहते हैं। उसमें क्या है? अगर उसको कोई अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहा है तो उनकी अच्छा, गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं मैं। लेकिन ये एनडीए के लिए भी तो हो सकता है, वहां पर भी तो, वहां पर भी तो नहीं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। उनके फिर रीट्वीट करते हुए जो लोगों ने अच्छा, तो ये इमरान प्रतापगढ़ी को क्या, के लिए भी तो हो सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी जवाब क्यों देते घूम रहे हैं? आप ही के गठबंधन में जवाब दे रहे हैं, पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। ये तो गठबंधन को ही जलता शहर कह रहे होंगे ना? नहीं, जलता शहर गठबंधन को नहीं कह रहे होंगे। जलता शहर हो सके इसलिए कह रहे होंगे कि बिहार में बीजेपी और जदयू ने जो एक अच्छा, उसके बारे में इतना चिंतित है, इतना चिंतित है कि पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर, वो जलता शहर, जलता एनडीए को बचाने की सलाह दे रहे हैं। ओहो, ऐसी दोस्ती यारी, इतनी प्यार मोहब्बत। यहाँ तो मतभेद और मनभेद दोनों होने लगे हैं राजनीतिक लोगों में। बिहार को बचाने की? अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल नहीं। जलता शहर बिहार को बना दिया है जदयू और एनडीए ने, बीजेपी ने मिलकर। उसको बचाने की बात हो रही है, उसके लिए साथ आने की बात हो रही है। सौहार्द और प्रेम के लिए अगर कोई शेर लिखता है, कुछ पढ़ता है, तो उसमें राजनीति कैसी? अच्छा, ऐसा प्रेम, क्या हो सकता है? इतना प्रेम। कल गए थे, कल तो तेजस्वी परसों शाम को ही पहुंच गए थे दिल्ली। कल राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात नहीं हुई, दोनों लड़के बड़े साथ साथ घूम रहे थे। वो वोटर अधिकार यात्रा में गाड़ी चला रहे थे, तेजस्वी हाथ हिला रहे थे, राहुल, मुलाकात ही नहीं हुई। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ प्रेस नहीं जारी किया गया था कि राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे थे तेजस्वी जी। आपको भी मालूम है कि कोर्ट में कल पेशी थी, उसके लिए गए हुए थे, तो वहां पर कुछ ऐसा तो ऑफिशियल था नहीं कि राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे हैं। और एक बात और बहुत क्लियर है, बिहार का चुनाव है, चाहे बिहार का चुनाव हो तो डिसीजन पटना से लिए जाते हैं, दिल्ली से नहीं। लोकसभा का चुनाव नहीं है कि डिसीजन दिल्ली से लिया जाएगा, बिहार का चुनाव है। मुकेश सहनी गलत बता रहे थे और पटना कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है। अब आप ही के घटक बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं है, मेरी बात को तो आप खारिज कर देंगी। मुकेश सहनी तो कल कह रहे थे कि गठबंधन अस्वस्थ है, उपचार के लिए दिल्ली चलना पड़ेगा। सारे डॉक्टर दिल्ली में हैं, डॉक्टर दिल्ली में थे, आपस में बैठकर मुलाकात ही नहीं की, ना उपचार किया। नहीं, आने के बाद तो उन्होंने यह भी बोला कि उपचार हो गया। उनका अपना बार्गेन नेगोशिएशन कुछ करना होगा, जिसके लिए वो गए होंगे। उन्होंने खुद बयान दिया वहां से आने के बाद। उपचार हुआ कि नहीं? मुकेश सहनी जी अच्छा, कब घोषणा करने वाले हैं? कितनी सीटों पर लड़ेगी आरजेडी? 243 सीटों पर, हर सीट पर आरजेडी लड़ेगी। उसमें अच्छा, मतलब सीट बंटवारे का फॉर्मूला 18 तारीख को सुनाएंगे। अरे भाई, 14 तारीख हो गई, 3 दिन रह गए कंचना, ये गणित तो ठीक होगा। जिस दिन नॉमिनेशन का नॉमिनेशन के 1 घंटे भी अगर बचे रहेंगे ना संदीप जी, तो उसमें भी नॉमिनेशन हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है महागठबंधन, प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज वेल। ये भाकपा माले वाले 18 सीटों पर अपना यकतरफा ऐलान कर दिया। इंतजार इंतहा हो गई इंतजार की, वो गाना है ना, वो गाना गाते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने 18 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए। देखिए, उनकी जो सिटिंग सीट थी जिस पे कंफर्मेशन है कि वही लोग लड़ेंगे। अच्छा, कंफर्मेशन है, नहीं करना है, कंफर्मेशन है। नामांकन के लिए पोस्टर
लिस्ट जारी कर देते। हाँ, उस पर उनकी सिटिंग सीट है, वो उनको कंफर्मेशन है कि हाँ उस सीट पर उनको लड़ना है। जिस सीट पर कोई बार्गेन नहीं करना है किसी को, उस सीट के लिए अपना नामांकन कर रहे हैं। उसमें किसी को मतभेद नहीं है, ना ही मनभेद है। जहां तक अगर सीटों का नेगोशिएशन कौन किस पर जीतेगा इस बात को लेकर है, तो उसका भी इलाज पटना से होगा। डॉक्टर पटना में है और डॉक्टर पटना में ही रहेंगे, और बिहार चुनाव के डॉक्टर पटना में ही रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं। अगर किसी को गलतफहमी हो कि एम्स में आकर दिल्ली एम्स में इलाज कराए, उनको ये एम्स में है, ये जो वहाँ भी इलाज महागठबंधन का एम्स जो है, जो ये सारे डॉक्टर हैं, एम्स के डायरेक्टर कौन, राहुल गांधी हैं या तेजस्वी यादव? एम्स के डायरेक्टर तेजस्वी जी ही हैं, और तेजस्वी जी ही थे और तेजस्वी जी ही रहेंगे। और इसका ये आप इसमें हंस रहे हैं, हंसने वाली बात नहीं है। ये बिहार अगर खुद भी चाहे तेजस्वी जी को डायरेक्टर नहीं बने एम्स के, तो भी जनता नहीं मानेगी। ये बिहार की मांग है कि तेजस्वी जी एम्स के डायरेक्टर रहें, वही इलाज करें, वही बिहार के भविष्य है, वही बिहार को सुधार सकते हैं, पटरी पर ला सकते हैं, विकास के रास्ते पर ला सकते हैं। तो इसमें इफ एंड बट का मामला नहीं है। अगर कहीं पेच फंसा भी होगा, मैं मानती हूँ कि फंसा भी होगा, तो ये तो कम से कम चलिए इतना मान लिया। गठबंधन है जहाँ पर ऐसा नहीं होता। नहीं, परेशान कौन कर रहा है? नहीं, ये कांग्रेस फिर से आंखें तरेरने लगी। कोई नहीं कर रहा, क्यों करेगा? नहीं, खबरें तो ये भी आई मुकेश सहनी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी। मैं एक बार आपके एक बार मैंने आपके शो पर कुछ बोला था, काफी हल्ला लोगों ने किया हुआ था। एक बात याद रखना चाहिए कि आरजेडी को कोई आंखें नहीं तरेड़ सकता, तेजस्वी जी को कोई आंखें नहीं तरेड़ सकता। ना हम किसी को दबाते हैं और ना ही किसी के दबाव में पर पूरा भरोसा है, हम झुकते हैं। बात है नेगोशिएशन के, क्यों नहीं होगा? गठबंधन में जो लोग हैं, तो क्या मुकेश सहनी जी को बीजेपी पे भरोसा होगा, जो उनके एमएलए को तोड़ कर ले जाते, खरीद कर ले जाते हैं, और उन्हीं एमएलए को मिस्री जो है इसीलिए ज्यादा सीट ना दे, ज्यादा सीट ले लिया, कुछ जीत जात गए, पता लगा पाला बदल लिया। कांग्रेस भी इस मामले में तेजस्वी का समर्थन कर रही है। तो मतलब पेंच मुकेश सहनी है या पेंच दरअसल कांग्रेस ने फंसाया हुआ है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पेच कोई नहीं फंसाया हुआ है। पेच जो है वो कहाँ, कौन कैंडिडेट जीतेगा, कौन लड़ेगा, उस पर वार्तालाप चल रहा है संदीप जी। और बहुत जल्द ही आपको एक मिल जाएगा, आपको भी ब्रेकिंग न्यूज चलाने को मिल जाएगा। वो एक हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहाँ जीत सकती है। हाँ, वही जीत की जो बात आप कह रही है ना कंचना, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस इलाके से मैं आता हूँ, एक देसी कहावत है, गांव बसियानी मंगते आंडगे। अभी सरकार बनी नहीं, उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, लड़ाई ऐसे लड़ रहे हैं जैसे सत्ता हो। उनमें सबसे ज़्यादा तेज तर्रार जो प्रवक्ता है, उनमें डॉक्टर कंचना यादव और प्रियंका भारती का नाम सबसे आगे आता है। आपको हैरानी होगी कि जब से प्रियंका भारती और कंचना यादव ने डिबेट्स में आकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष को रखना शुरू किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो प्रवक्ता हैं डिबेट में जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। जब भी उनके सामने प्रियंका भारती या कंचना यादव होती हैं, तो वो अपने मन की भड़ास निकाल नहीं पाते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ से कंचना यादव और प्रियंका भारती जिस तरीके से अपने पार्टी का पक्ष रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी की खाल नोचने में जिस तरीके से अपने तथ्यों को रखती हैं, उससे सभी डिबेट में बैठने वाले लोग उनको चुप होने पर मजबूर हो जाते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों को दबाने, कुचलने और गालियां बकने से बाज नहीं आते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब कंचना यादव या प्रियंका भारती सामने होती हैं, तो घिग्गी बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को चुप होने पर मजबूर होना पड़ता है। साफ दिखता है कि प्रियंका भारती और कंचना यादव विपक्ष के एनडीए के जितने भी प्रवक्ता हैं, जिनको लोग बदतमीज प्रवक्ताओं के बारे में कहा जाता है, उनकी भी बोलती बंद करा देती हैं ये दोनों महिला प्रवक्ताएं। ये बात तो तय है कि राष्ट्रीय जनता दल में जब से प्रियंका भारती ने अपनी जगह बनाई है, तब से राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का पक्ष अब खुल के सामने रखा जाता है। उनके जो तार्किक बयान होते हैं, वो अपने तथ्यों के आधार पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को का खुलासा कर देते हैं, पर्दाफाश हो जाता है। ऐसे में प्रियंका भारती का आजकल एक सोशल मीडिया पर जो उनका डिबेट का सीन है, उसको देखकर लगता है कि प्रियंका भारती के रूप में आरजेडी को एक ज़बरदस्त नेता मिल गया है, जो कि पार्टी के
पक्ष को रखने में, एनडीए के आगे अपने आप को मजबूती से रखने में सफल दिखता है। प्रियंका भारती ने अभी एक डिबेट में ये एक विषय पे कहा कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं, उनको उनके आवास को खाली कराने के लिए नई सरकार ने एक फरमान जारी किया है, जिसको लेकर एक डिबेट चल रही थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको सही बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका भारती ने राष्ट्रीय जनता दल की जो विधान परिषद की एलओपी हैं, राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने पर उनकी कमियों को गिनाया। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता के रूप में प्रियंका भारती ने ये साफ कर दिया कि राबड़ी देवी न केवल एमएलसी है, बल्कि वो राजद की एलओपी भी हैं। मतलब सरकार जब एमएलसी के रूप में वो राबड़ी देवी को आवास मिला है, उसको खाली कैसे कराया जा सकता है। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए मोहन भागवत पे कहा कि मोहन भागवत कौन है, मोहन भागवत को किस लिहाज से सरकार 140 लोगों की सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिस पर 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ का खर्चा आ रहा है। वो किस हैसियत से सरकार उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। प्रियंका भारती ने भागवत का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक जानवर का डॉक्टर मोहन भागवत को केंद्र सरकार ने 150 लोगों की टुकड़ी, जिस पर 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ का खर्चा आता है, कि उसको किस हिसाब से उसको जस्टिफाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मोहन भागवत के साथ साथ मोदी सरकार की भी जमकर खिंचाई करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष रखा। आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आपको प्रियंका भारती की प्रतिभा का अंदाजा लग सके। आरएसएस देश में एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ लड़ाई लगवाता है, देश में आग लगवाता है। इसका कारण बताती हूँ। आप प्यारेलाल जी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के, उन्होंने एक किताब लिखी गांधी द लास्ट फेज। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी को, वो दिन था शुक्रवार, और आरएसएस के कई सारे ऑफिसेज में ये खबर पहुंचाई गई थी कि आप शुक्रवार को रेडियो खोल के बैठिएगा, कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, जिस दिन बापू की हत्या हुई। कई जगह मिठाइयां बटी, ये भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस से निकला वो हर आदमी कैसे, क्योंकि आदमी ही बोलूंगी, आरएसएस महिलाओं को जगह नहीं देती है, उसमें भी एक जात, उसमें भी एक गोत्र, मतलब कहते हैं ना एक गोत्र का है उस पर कब्जा। डीएन झा की एक किताब है गांधी असैसिन, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि मैं बार बार बापू का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लोग वो दाग धुलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि गोडसे उनके संगठन से नहीं जुड़ा था, जबकि गोडसे को जब पकड़ा गया तो पुलिस को जो उसने अपना बयान दिया, बयान में बोला कि मैं आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों के लिए एक साथ काम कर रहा था। उसने कभी नहीं कहा कि मैं इससे अलग। ठीक है, 19 में कह दिया कोर्ट ने किसी को नहीं मिलेगा आप, तो इसमें सरकार को क्यों दोष दे रही हैं प्रियंका? मानक जी, आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ पर जा रहे हैं, हम भी आपको लेके चलेंगे, पर एक शब्द इस्तेमाल किया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, प्रक्रियागत। जैसे जैसे मुरली मनोहर जोशी का बने रहना प्रक्रियागत है, घर मिले रहना, अडवाणी जी का घर मिले रहना प्रक्रियागत है। किस हैसियत से मिला है उनको घर? क्योंकि जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि राबड़ी देवी जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो क्या है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार की विधान परिषद में। तो उनका तो अधिकार है, इन लोगों को कौन सा अधिकार है? संघ से अधिकार बन गया, भाजपाइयों का सरकार है इसलिए। ये छोड़िए मानक जी, बताइए ना, आप जो देश भर में डॉक्टर हैं, किसी को Z+ सिक्योरिटी मिलता होगा, लेकिन जानवरों के डॉक्टर को, गाय भैंस वालों के जो डॉक्टर हैं मोहन भागवत जी, उनको मिला हुआ है Z+ का सिक्योरिटी। खर्चा कितना आता है ये मैं बताऊं आपको, रिपोर्ट है, न्यूज खंगाल करके देख लीजिएगा, पता चला कि 58 CISF के जवानों को अंबानी जी के लिए जब रखा गया था, खर्च पड़ा था 40 लाख रुपया महीना का। 150 से ऊपर है नागपुर की सुरक्षा के लिए, आरएसएस के संघ कार्यालय के लिए, और मोहन भागवत जी की सुरक्षा के लिए अब खर्चा कितना बैठेगा? 1.25 करोड़। कौन है मोहन भागवत इस देश में
कि इस प्रोटोकॉल के तहत मिला जानवर के डॉक्टर को इतना सारा सिक्योरिटी। ये प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया बनी हुई है? क्योंकि दलित पिछड़ा नहीं है ना मोहन भागवत, इसीलिए प्रक्रिया बनी हुई है। संघ के पता नहीं क्या क्या, मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री तो नहीं वो ना, प्रधानमंत्री को चलाने वाले वो हैं। कौन है? आप अगर डिटेलिंग दे सकते हो उनकी इंफॉर्मेशन तो देश को बताइए कि जानवर के डॉक्टर को किस प्रोटोकॉल के तहत इतनी सारी सिक्योरिटी मिली। और साथ ही साथ पहली बार नहीं हुआ है जो हुआ बिहार में, इससे पहले भी हमने देखा कि दलितों पिछड़ों से भाजपा को कितना प्रेम है। रामविलास जी की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या उनका सामान सड़क पर फेंक नहीं दिया था? उनकी तस्वीर नहीं फेंकी गई थी? हमने वो भी देखा। धनखड़ जी तो बेचारे इतने झुक गए, लेकिन इसके बावजूद तुरंत से उनको खाली करा दिया गया। कहां गायब है वो तो दिखते ही नहीं है। तो अच्छा प्रियंका देखिए, एक तो प्रक्रिया भी है।